हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। अक्सर हम जिन बातों को बार बार करते हैं उन्हें अपनी आदत कहते हैं। आदतें भी दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। हमारी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान इत्यादि पर गहरा प्रभाव तो पड़ता है कि हमारा भाग्य भी इससे प्रभावित होता है। हमारी आदतें अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी और हमारे जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत बुरी आदतों का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी अपने आराध्य देवी देवताओं को मनोभाव से पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ही उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं और इनके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। आजकल की भागादौड़ के कारण लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा पाठ के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते और इस बात का दुख हमारे जीवन में हमेशा सताता रहता है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर हमें व्रत उपवास करने से या पूजा पाठ करने से तथा किसी वस्तु का त्याग करने से भी प्रसन्न नहीं हो, तो हमारे सच्चे आचरण और सच्चे कर्मों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि सच्चे मन से ईश्वर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमें हमारी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, हमें अच्छी आदतों को हमारे जीवन में शामिल करना है। ऐसा करने से आप अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं और ईश्वर जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह की खुशियां अपने आप ही चल कर आती है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, पारिवारिक से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, हम अपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन ये 4 आदतें अपने जीवन में अवश्य उतार लें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो 4 आदतें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। पहली बात, तो ईश्वर से बढ़कर भला कौन हो सकता है, इसलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने आराध्य देव का स्मरण करना चाहिए। हमारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम पर हमारे कुल देवता की कृपा होना बहुत आवश्यक है। भले ही आपको पूजा पाठ करने के लिए समय न मिलता है, लेकिन अपने कुल देवता का नाम स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। रोज़ ना सही, लेकिन हफ्ते में किसी एक दिन विशेष कर कुल देवता से संबंधित वार पर अपने कुल देवता को मंत्रोच्चारण करके छोटी सी पूजा करनी चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को नित्य नियम से सुबह शाम अपने कुल देवता को नमस्कार करना चाहिए तथा घर के मंदिर में या घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके पास एक दिया अवश्य लगाना चाहिए। इस एक आदत से आपके परिवार पर कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है कि सुबह बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करना अनुचित होता है। हालांकि अभी के समय में हर एक परिवार में ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ हाथ मुंह धोकर रसोई घर में जाएं और चूल्हे पर कुछ बनाने से पहले प्रणाम अवश्य करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे अग्निदेव के साथ ही माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में यह भी ध्यान रहे कि अन्न का कभी अपमान ना करें। तीसरी बात दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें यदि हमारे स्वभाव का हिस्सा बना लें तो हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही हमारे मन से एक आनंद और संतुष्टि की भावना आती है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जैसे कभी भी अकारण ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी का मन दुखता हो। बिना वजह किसी का अपमान ना करें। कभी अपने बड़े बुजुर्गों को अपशब्द ना कहें। घर की महिलाओं के मान सम्मान का ध्यान रखें। घर आए किसी लाचार और ज़रूरतमंद की यथासंभव सहायता करें। किसी भी पशु पर अत्याचार न करें। घर पर आए भूखे पशु को रोटी अवश्य खिलाएं। अगर आप अपने अंदर ऐसी आदत डालोगे तो भगवान की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। चौथी बात दोस्तों, मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि घर से बाहर निकलते समय मुख से ईश्वर का नाम लेकर निकलें। दोस्तों, मनुष्य को चलते समय निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर के नीचे किसी भी छोटे जीव जंतु की मृत्यु ना हो। तो दोस्तों, जिस मनुष्य में यह आदत होती है वो मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। ऐसे मनुष्य को आकाश से देवता भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन में सदैव उन्नति करता है और गरीबी और नकारात्मकता ऐसे मनुष्य को छू भी नहीं सकती।
दोस्तों, यही थी वो 4 आदतें जो अवश्य अपनानी चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।